सभी को नमस्ते। आज हम अपादान कारक के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपादान कारक की परिभाषा देखते हैं। महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अपादान कारक की परिभाषा बताते हुए लिखते हैं, ध्रुम पाए पादानम, अर्थात क्रिया होने पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने पर जो वस्तु स्थिर रहे उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। अब हम इस परिभाषा को उदाहरणों में घटा करके देखते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा, वृक्षात पत्राणि अपतन, अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरे। तो यहाँ पर पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं। वृक्ष यहाँ पे स्थिर है, जबकि पत्ता अलग होके नीचे गिर रहा है। तो परिभाषा के अनुसार हमने पढ़ा था कि क्रिया के होने पर, तो यहाँ पे पत्ते में क्रिया हो रही है, पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है और पत्ता होके नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पे जो स्थिर है वो क्या है? वृक्ष है। तो वृक्ष की परिभाषा के अनुसार वृक्ष की अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी के नियम से वृक्षा शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो हस्तात् पात्रम अपतत, हाथ से पात्र गिरा। तो यहाँ पर हस्त से पात्र अलग हो रहा है। अलग होने के बाद में हस्त जो है वहीं की वहीं है, लेकिन पात्र उससे अलग होके कहीं और गिर गया है। तो यहाँ पर स्थिर वस्तु हस्त है। तो हस्त के स्थिर होने से इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान ने पंचमी अर्थात अपादान कारक में पंचमी होती है के नियम से हस्त में पंचमी होकर हस्तात बन जाएगा। यहाँ पर यह समझने का विषय है कि यह अलग होना जो है क्रिया के होने पर ही पाया जाए। परिभाषा में हमने पढ़ा था कि क्रिया के होने पर जो अलग होना पाया जाए तब जो स्थिर वस्तु है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यदि क्रिया न हो रही हो, दोनों वस्तुएं अलग अलग रखी हुई हैं, तब अपादान संज्ञा स्थिर वस्तु की नहीं होगी। यह क्रिया होने पर ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना पाया जाए, तभी जो है स्थिर वस्तु की अपादान संज्ञा परिभाषा के अनुसार होती है। इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं। अश्वेभ्य सैनिकः अपतन्, अर्थात घोड़ों से सैनिक गिरे। तो यहाँ पर सैनिक घोड़ों से अलग हो रहे हैं। अश्व जो है यहाँ पे स्थिर है, तो अश्व की अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति होकर के अश्वेभ्य हो जाएगा। अगला उदाहरण है हमारा, भवनाद बालकः अपतत, भवन से बालक गिरा। तो यहाँ पर भवन शब्द की अपादान संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि भवन वहीं की वहीं है, बालक उससे अलग हो रहा है, इसलिए अपादान संज्ञा होकर के भवन शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तीसरा उदाहरण है हमारा, तुम नगरात ग्रामम आगच्छः, तुम नगर से गांव को आए। तो यहाँ पर नगर से तुम गांव को आए हो, तो नगर वहीं की वहीं रहा है, तुम्हारा नगर से आना हुआ है गांव को। तो अलग तुम में अलग होना पाया जा रहा है, नगर वहीं की वहीं, इसलिए नगर की अपादान संज्ञा होकर के नगर शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसी तरह अगला उदाहरण हमारा, वाहनाद वस्तु पतिष्यति, वाहन से वस्तु गिरेगी।
तो यहाँ पर वाहन स्थिर वस्तु है और जो उससे वस्तु अलग हो रही है वो गिरेगी, वो अलग होना उसमें पाया जाएगा। तो वाहन जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। अपादान संज्ञा होने से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसी तरह अगला उदाहरण हमारा पंचवा, सह अस्याह रेखायाः धाविष्यति, वह इस रेखा से दौड़ेगा। तो यहाँ पर रेखा से अलग हुआ जा रहा है, दौड़ा जा रहा है उसके द्वारा। तो यहाँ पर रेखा जो है, रेखा स्थिर है, उससे वह अलग हो रहा है, उससे वह दौड़ेगा। इसलिए रेखा की अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी के नियम से रेखा में पंचमी विभक्ति होकर रेखाया बन जाएगा। और अस्याह शब्द जो है ये इसका विशेषण है, सर्वनाम विशेषण है, इसलिए यहाँ पर भी इदम शब्द में पंचमी विभक्ति होकर के अस्याह बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्रिया के होने पर जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना पाया जाए तब जो स्थिर वस्तु है, उन दोनों में स्थिर वस्तु है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। और अपादान संज्ञा होने से अपादान कारक में अपादाने पंचमी के नियम से अपादान कारक में पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो इसके साथ ही आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं संस्कृत अध्यापन की। तो उसमें स्काइप पर उच्चारण शुद्धि, सामान्य संस्कृत, पाणिनि, व्याकरण, दर्शन आदि विषयों की ऑनलाइन लाइव कक्षाएं चलती हैं। व्हाट्सएप पर संस्कृत अध्यापन करवाया जाता है, शंका समाधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत शिक्षण हेतु आओ संस्कृत सीखे नामक एक फेसबुक पेज भी हमारे द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। हमारी व्हाट्सएप संख्या को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और उस पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।